तो इन सुर्खियों के बाद आइए बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप द्वीपों को दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में लाभ होगा। आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाना विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। और प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया। पीएम ने लैपटॉप, छात्राओं के साइकिल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लक्षद्वीप को पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर लाने का प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में लक्षद्वीप की अहम भूमिका है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। और प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किए हैं, उसका लाभ लक्षद्वीप के लोगों को भी मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्रा के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्राह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तो लक्षद्वीप के विकास को प्रतिबद्ध केंद्र सरकार। और लक्षद्वीप के कवरत्ती से इस वक्त हमारे संवाददाता अनुज यादव सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि इतनी सारी विकास परियोजनाएं जो दी गई हैं आज लक्षद्वीप को, कैसे यहाँ का नक्शा बदलेंगी? क्योंकि एक बात जो पीएम ने स्पष्ट की कि जो वादा किया था उसे पूरा किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ममता यही है, अगर आप विकसित भारत की अगर आप कल्पना करते हैं 2047 तक अगर देश को विकसित बनाना है, तो जो हमारे देश के जो भारतीय महाद्वीप हैं, जो द्वीप हैं, उनको कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से यही कहा था कि जितने भी भारतीय द्वीप हैं उनको भी विकास की रफ्तार के साथ जो आगे बढ़ाना होगा। और आज ममता जिस तरह की जो सौगात, कई हजार करोड़ रुपए की जो सौगात आज यहां पर दी हैं, उसमें वो बुनियादी
ढांचे को मजबूत करने की एक वो तस्वीर दिखाई देती है। चाहे क्योंकि ये भूभाग का इलाका नहीं है, ये समुद्री इलाका है, ऐसे में जो पीने के पानी की जो चुनौतियां हैं वो यहां पर काफी हैं। ऐसे में अब एक ऐसे संयंत्र का यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया जिसमें 1.5 लाख लीटर जो पीने का पानी है उसका यहां पर डेली उत्पादन होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देश के बड़े बड़े शहरों में और कस्बों में तो हम इंटरनेट की स्पीड देखते हैं, लेकिन लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पर इंटरनेट की स्पीड आखिर क्यों ना हो? क्योंकि इंटरनेट के आने से यहां पर युवाओं के लिए रोजगार जो है वो पैदा होंगे, यहां पर जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा मिलेगा, एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो संचार की जो क्रांति है वो लक्षद्वीप तक आज पहुंची है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5G स्पीड की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है आज उसका भी लोकार्पण या यूं कहें कि यहां की जनता को सौगात दी है। तीसरी सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें यहां के अंदर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उसके लिए 50 बिस्तरों का जो एक अस्पताल है उसकी शुरुआत यहां पर हुई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज हम बढ़ते हुए भारत की तस्वीर देखते हैं तो बढ़ते हुए जो भारतीय द्वीप हैं उनकी भी तस्वीर सामने आनी चाहिए, वो पीछे ना छूट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा यही लक्ष्य रहा है और जो योजनाएं परियोजनाएं जो दिल्ली में पिछले कई वर्षों में बनी थी अब वो लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पर जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगी है। बिल्कुल अनुज, और हम जानते हैं कि किस तरीके से तटीय क्षेत्रों को भी सरकार उनके विकास को लेकर विशेष योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों की भी क्या प्रतिक्रियाएं रही? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आम जन से जुड़ने के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। ऐसे में वहां उपस्थित नागरिक, लक्षद्वीप के नागरिक, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही? देखिए, मैं 3 दिन से यहां पर हूं और 3 दिन के अंदर जो तस्वीरें मैंने इस लक्षद्वीप के अंदर देखी हैं वो बड़ी अद्भुत तस्वीरें हैं। ममता, सबसे पहले तो स्वच्छ भारत की जो एक बहुत बड़ा मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अंदर चलाया था उसकी तस्वीरें यहां दिखाई देती हैं। जब मैं यहां के बीचेस पर जा रहा था तो वहां पर लोग खुद अपनी सुबह सुबह 5 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं और सफाई में जुट जाते हैं। पर्यटक आते हैं, निश्चित तौर पर इतना कुछ समझाने के बावजूद भी, जागरूकता फैलाने के बावजूद भी पर्यटक जो है बीचेस पर गंदगी छोड़ जाते हैं, लेकिन यहां के लोगों को उससे शिकायत नहीं है, बल्कि लोगों की जन भागीदारी स्वच्छता को बढ़ावा देने में यहां पर जो है सहयोग दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 4 दिन से पूरी तैयारियां की जा रही थी। लोग अपने घरों के आगे, जबकि इसमें किसी भी तरीके से प्रशासन का कोई निर्देश नहीं था, लेकिन लोग अपने घरों को सजा रहे थे, दीवारों पर पेंटिंग्स कर रहे थे और उसका सबसे बड़ा कारण लक्षद्वीप की जनता के मन में यही था कि भारत के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जिनकी नीति और नीयत लोगों के लिए हमेशा रहती है, वो लक्षद्वीप में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ ऐसी चीजें लेकर आएंगे जिससे लक्षद्वीप के लोगों का जीवन आसान होगा, उनका जीवन मजबूत होगा। बिल्कुल अनुज, और जो योजनाएं मिली हैं जाहिर है कि उससे लक्षद्वीप का काया पलट होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कवरत्ती से हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति मोदी कोप्पम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्त्री शक्ति मोदी कोप्पम में भाग लेने का कार्यक्रम, जिसका अर्थ है महिला शक्ति मोदी के साथ खड़ी है। ये महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री का जश्न मनाने और आभार व्यक्त करने के लिए एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। आंगनबाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं होंगी, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। स्त्री शक्ति रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का त्रिशूर में एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। और इस वक्त हमारी संवाददाता आयशा खानम सीधे त्रिशूर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, त्रिशूर तो तैयार है पीएम के स्वागत के लिए, और जिस तरीके से वहां महिलाओं का कार्यक्रम है, ये किस तरह महिलाएं इंतजार में बैठी हैं प्रधानमंत्री के, कब तक प्रधानमंत्री के पहुंचने की उम्मीद है? जी देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 बजे के आसपास त्रिशूर पहुंचेंगे और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां यहां पर हो चुकी है और यहां पर महिलाएं जो है 2 लाख से ज़्यादा की संख्या में महिलाएं आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और मेरे पीछे जो मैदान है ये वडक्कुनाथम मंदिर का मैदान है जहां पर त्रिशूरपुरम होता है। त्रिशूरपुरम विश्व का सबसे बेहतरीन उत्सव माना जाता है, सबसे पावन उत्सव यहाँ पर होता है। और त्रिशूरपुरम का जो नज़ारा हमें अप्रैल में देखने को मिलता है वो आज ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस वडक्कुनाथम मंदिर के मैदान में। तो यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे और इन महिलाओं में आमंत्रित किया गया है कई विशेष प्रोमिनेंट अचीवर्स को, महिला अचीवर्स को जो केरल को रिप्रेजेंट करती हैं, केरल से रिप्रेजेंट करती हैं लेकिन विश्व में भारत का नाम रोशन किया। जैसे पीटी उषा है वो यहाँ पर पहुंची है, शोभना है जो मशहूर डांसर है वो पहुंची है और मीनू मणि है जो क्रिकेटर है। और मीनू मणि के बारे में अगर कहा जाए तो उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। वो एक ट्राइबल जाति से संबंध रखती हैं और वो एक मशहूर क्रिकेटर है, इंडियन टीम के लिए खेलती हैं। ये यहाँ पर होंगी और ख़ास बात यह है कि आम आदमी के क्षेत्र से भी वो महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर मौजूद होंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तरफ से शुक्रिया अदा व्यक्त करेंगी, जाहिर करेंगी। मारिया कुट्टी एक ऐसी महिला है, एक विधवा है केरल की, जो अपने पेंशन के लिए केरल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट तक जाने के लिए तैयार हो गई और उनका जो संघर्ष है हर किसी को यहाँ पर प्रेरित करता है क्योंकि हाईकोर्ट ने यहाँ की सीपीएम सरकार को फटकार लगाई थी कि एक महिला, एक वृद्ध महिला जो 80 साल की महिला है उसे अपनी पेंशन के लिए इतनी लड़ाई करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऐसी महिलाएं जो है आज यहाँ पर पहुंच रही हैं और जो नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर उनका संबोधन सुनने के लिए लाखों की संख्या में पहुंच रही। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है केरल के लोगों के लिए, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है त्रिशूर के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि आज एक मिनी त्रिशूरपुरम का नज़ारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके भव्य स्वागत में पेश करेंगे। बिल्कुल, तो हमें भी इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं के बीच पहुंचेंगे। और जाहिर है कि इतनी साक्षरता वाला प्रदेश केरल, जहां महिलाएं भी अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक हैं, महिला अधिनियम कहें तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ के प्रदेश की महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी होंगी। यहाँ हम राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मिड डे प्राइम। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए।